हाँ तो भैया क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी है क्योंकि आज मैं जिस सीरीज के बारे में बात करने जा उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे पहले टाइम नहीं मिल रहा था और अब ये रमजान चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यार रमजान से ज्यादा अच्छा टाइम कोई हो सकता है इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए। तो टाइटल और थंबनेल से तो तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं उमर सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं अपने रिव्यूज बताऊंगा इस सीरीज के बारे में कि क्या इस सीरीज के अंदर सारी ऑथेंटिक चीजें ही हैं या उन्होंने कुछ अपने से इसके अंदर डाल दिया, या क्या इस सीरीज को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यार मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं और इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बात करूंगा वो मैं इस सीरीज के बारे में ही बात करूंगा। मतलब जो भी वाकयात के बारे में मैं बात करूंगा तो वो इस सीरीज के अंदर होंगे तो मैं बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब मैं अगर कोई आम सी सीरीज का रिव्यू कर रहा होता तो मैं सबसे पहले उसकी स्टोरी के बारे में बात करता कि उसकी स्टोरी कैसी है, लेकिन इस सीरीज के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं क्योंकि ये सीरीज पूरी की पूरी हिस्ट्री के ऊपर बेस करती है और वो भी इस्लामिक हिस्ट्री है। तो इसीलिए इस सीरीज को लेकर कुछ स्पॉइलर वाली बात ही नहीं बची क्योंकि यार सारी की सारी हिस्ट्री ही है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि यार इसके अंदर कितना टाइम कवर किया हुआ। तो इसके अंदर इन्होंने नबूवत के कुछ अरसा पहले से लेकर हजरत उमर की खिलाफत तक का टाइम इन्होंने इस सीरीज के अंदर कवर किया हुआ है और इसके अंदर हमें जो भी सीन्स दिखाई जाते हैं वो हजरत उमर इब्न खत्ताब को सेंटर्ड करके हमें दिखाते हैं। मतलब तुम एक किस्म का ये समझ लो कि हजरत उमर की पूरी बायोग्राफी इन्होंने हमें दिखाई हुई कि इस्लाम लाने से पहले वो किस तरह थे और फिर इस्लाम लाने के बाद वो किस तरह हो गए और फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो किस तरह रहे, उसके बाद हजरत अबू बकर के साथ किस तरह रहे और फिर उसके बाद जब वो खलीफा बनते हैं तो फिर वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। ओके, अब ये तो बात होगी इस सीरीज के बारे में। अब अगर मैं इसके कुछ सीन्स के बारे में बात करूं, अब वैसे तो इस सीरीज के अंदर बेशुमार सीन्स है जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं उन सारे सीन्स के बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो को 30-45 मिनट तक पहुंचेगी और किसी के अंदर भी इतना स्टैमिना नहीं है कि वो 30-45 मिनट तक मुझे बोलता हुआ सुने। तो इसीलिए मैं बस कुछ चंद ऐसे सीन्स के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। सीन्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि इसके अंदर के सेट्स बहुत ज्यादा कमाल के बनाए हुए। मतलब ये कतर ने बनाया हुआ है और कतर का मैं कहता हूं भाई उन्होंने पूरा का पूरा फील दिया। मतलब वो सीन्स देखते हुए वाकई में ऐसा लग रहा था कि यार हाँ ये उस वक्त के ऊपर ये बेस करता है। अब सबसे पहला सीन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है हजरत बिलाल का सीन। एक तो मैं कहता हूँ यार इन्होंने हजरत बिलाल को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया हुआ। मतलब जो बंदा उस रोल को प्ले कर रहा होता है बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है और जो उनके ऊपर का टॉर्चर जो हमें दिखाया हुआ, जैसे हम सभी को पता है कि हजरत बिलाल स्टार्टिंग में गुलाम थे और जो उनके ऊपर टॉर्चर दिखाया हुआ इन्होंने बहुत ज्यादा कमाल के वो सीन्स दिखाए हुए इन्होंने। मतलब जिस तरह हम सब ने पढ़ा हुआ कि यार तपती हुई रेत पे लिटा के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और मार रहे होते हैं। मतलब वो सीन देख के एक वक्त को ऐसा एहसास होता है कि यार वाकई में इस किस्म का टॉर्चर किया होगा उनके साथ। और अब अगर मैं टॉर्चर सीन्स के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो यार हजरत अम्मार और हजरत यासिर, हजरत सुमैया को मैं किस तरह भूल सकता हूँ। उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ है वो भी मैं कहता हूँ मतलब वो देख के मेरा दिल काम करता है यार इस किस्म का टॉर्चर इनके साथ हुआ है। मैं वो सीन देखते हुए मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखा था कि यार मतलब हजरत अम्मार के सामने उनके माँ बाप के साथ जुल्म हो रहा है और मतलब उसकी माँ को किस तरह वो अबू जहल मार रहा था। वो सीन जिस तरह इन्होंने पिक्चराइज किया हुआ, मैंने पहले भी ऐसे कहा कि यार सीन से कुछ नहीं होता, सीन्स को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो तरीका इस सीरीज का बहुत ज्यादा प्यारा है। मतलब वो सीन देख के वाकई में ऐसा लग रहा था कि यार वाकई में ऐसा टॉर्चर हो रहा है और यार तुमको उस वक्त में वो सीन पहुंचा देता है। और फिर उसके बाद जो हजरत यासिर और हजरत सुमैया की शहादत जो इन्होंने दिखाई हुई है, मतलब जिस तरह हमने पढ़ा और सुना हुआ है कि किस तरह उनको शहीद किया जाता है। मतलब जिस तरह अबू जहल वो नेजा पकड़ के हजरत सुमैया के प्राइवेट पार्ट्स में जाके मारता है ना। अब मैं अगर हजरत यासिर और हजरत सुमैया की शहादत के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो फिर उसके बाद ही एक बहुत प्यारा सीन आता है कि जब हजरत अम्मार इब्न यासिर से टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। ओ भाई साहब वो सीन जो पिक्चराइज इन्होंने किया है, मतलब हजरत अम्मार वो कहने के बाद जब बाहर आते हैं और जब वो रोते हुए ऐसे चल रहे होते हैं, जिस तरह वो रोते हुए हजरत अबू बकर के पास जाके गले लगाते हैं और जिस तरह रो रहे होते हैं ना, वो सीन मैं कहता हूँ अभी भी मैं बात करूँ तो मुझे गूज़बम्स आ गए। मतलब वो सीन इतना ज्यादा प्यारा इन्होंने वो पिक्चराइज किया हुआ है। और स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ना कि यार सारे के सारे सीन हजरत उमर इब्न खत्ताब को सेंटर्ड करते हुए हमें दिखाए हैं। तो या एक तरफ वो सारे टॉर्चर और वो सीन्स हो रहे हैं और साथ ही पैरेलल में हमें ये दिखा रहे हैं कि यार हजरत उमर वो सारे के सारे सीन्स अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो चुप है। एक और चीज जो कि मुझे इस सीरीज की बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि इस सीरीज के अंदर इन्होंने हमें दिखाया है कि यार हजरत उमर इब्न खत्ताब काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और वो एक वादी से गुजर रहे हैं और वो इर्द गिर्द की जगहों को देख के उनको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और वो फ्लैशबैक पूरी की पूरी की सीरीज है। तो मतलब ये पर्सपेक्टिव जो इन्होंने हमें दिखाया है ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा था और काफी ज्यादा मुझे यूनिक लगा था। अब अगर मैं हजरत उमर इब्न खत्ताब के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यार एक और चीज को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस सीरीज के बारे में कि यार इन्होंने एक्टर्स
कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे पकड़े हैं, मतलब उस रोल के हिसाब से इन्होंने वो एक्टर पकड़े। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हजरत उमर इब्न खत्ताब को पकड़ लो, उनका जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि यार ये गुस्से वाला बंदा है। उसके बरक्स अब अगर हजरत अबू बकर के कैरेक्टर को देख लो तो उसको भी देख के ऐसा लगता है कि यार ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। फिर इसी तरह हजरत उस्मान और हजरत अली की जो कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए हुए इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इसी के साथ साथ इस सीरीज के अंदर जो इस्लाम कबूल करने के जो वाकयात है वो बहुत ज्यादा क्लास के दिखाए हुए हैं। उनमें सर फहरिस्त हजरत हमजा के इस्लाम कबूल करने का वाकया, हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाकया, इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमर इब्न आस, इनके जो इस्लाम कबूल करने के वाकयात है वो बहुत ज्यादा प्यारे सीन इन्होंने हमें दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आगे तुम लोगों का एक सवाल हो सकता है कि यार इन्होंने क्या सबके कैरेक्टर्स दिखाए हुए, मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक बंदा दिखाया हुआ है? तो ऐसा नहीं है, मतलब जहां पर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीन्स दिखाए हुए हैं तो वो इन्होंने फर्स्ट पर्सन पे इन्होंने हमें दिखाया। इसी के साथ साथ जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन है उनके भी कुछ सीन इन्होंने हमें नहीं दिखाए हुए। उसके बाद अगर मैं फाइटिंग सीन्स के बारे में मैं बात करूं तो ओ भाई साहब, इन्होंने जो पिक्चराइज किया, मतलब सारी सारी गज़वात को पकड़ लो, आप जंगों को पकड़ लो, मतलब वो जब ऊपर से शॉट आता है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का सीन है। मतलब मैंने इससे पहले एक आधी हिस्ट्री सीरीज देखी हुई, मतलब वही अर्तुगरुल उस्मान, उसके अंदर तो इस किस्म की फाइट दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो हमें फाइट्स दिखाई हैं इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब वो फाइट देख के वाकई में ऐसा लग रहा था कि यार हाँ उस वक्त भी इस तरह की फाइट्स हुई होंगी। हाँ, एक कैरेक्टर के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ, वो है हिंद, हजरत अबू सुफियान की बहन होती है। ओ भाई साहब, इसको देख के जो मुझे पहले गुस्सा आ रहा था, स्टार्टिंग के अंदर इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब जब सीरीज में इसका सीन आ रहा था तो उस वक्त मुझे फुल गुस्सा आ जा करता था। मतलब इसने जो काम किए हुए और जो इसकी हरकतें होती थी। लेकिन उसके बाद हिंद का एक वो सीन बहुत ज्यादा कमाल का कि जब फतह मक्का हो जाती है और हिंद अपने घर में पड़े हुए जो बुत होते हैं उसको पकड़ के वो कहती है कि यार हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें बचाओ, इस तरह की बातें जब वो करती है अपने बुतों के साथ, और जब वो अपने बुतों को तोड़ रही होती है, उस सीन के ऊपर मुझे हिंद के ऊपर गुस्सा नहीं आया था। एक लास्ट सीन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और जो मैं कहता हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज का पीक सीन था, और वो था डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब, जो इन्होंने पिक्चराइज किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। उस वक्त वो सीन देखे मेरी सांसें बंद हो रही थी, मतलब जिस तरह इन्होंने पिक्चराइज किया हुआ है, मतलब जिस तरह वो आसपास के सारे लोग ऐसे रो रहे होते हैं और एक ऐलान होता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए हैं, और फिर उसके बाद जो हजरत उमर इब्न खत्ताब को जो रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर, मतलब जिस तरह वो कहते हैं कि जो भी बोलेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए मैं उसको मार दूंगा, इसकी तलवार से मार दूंगा मैं। ओ भाई साहब, वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल का था। और फिर वो पूरा का पूरा जो सीन है ना, मतलब पूरी की पूरी एपिसोड नंबर 17 जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर आते हैं और फिर वो हज़रत उमर को चुप करवाते हैं और हज़रत उमर के सामने जब वो खुतबा अपना देते हैं, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, और जब वो खुतबा दे रहे होते हैं उस वक्त जो हज़रत उमर का जो रिएक्शन होता है ना, जब जिस तरह वो देख रहे होते हैं, मतलब इस सीरीज की तारीफ में मैं और क्या क्या बोलूं। हाँ ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे पता है कि मैंने इसके बारे में बहुत कम बोला है, क्योंकि इस सीरीज के बारे में मैं आराम से 30-40 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मसला वही है कि यार फिर वो कोई भी नहीं देखेगा इतनी लंबी वीडियो। एंड वे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार तुम लोगों को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। एज अ मुस्लिम तो तुम लोगों को ये सीरीज पक्का देखनी चाहिए, क्योंकि एक इस्लामिक हिस्ट्री भी है, और मेरा ऐसा मानना है कि यार जो चीज़ तुम देखते हो वो तुम्हें ज़्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू जो तुम पढ़ते हो। मतलब तुम रोज़ की एक एपिसोड ही तुम देख लो, लेकिन इसको स्टार्ट ज़रूर करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।